नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने ईवी ई बॉयलिंग फिल्टर है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि एक्वागार्ड, लिव प्योर जैसे जो ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर होते हैं उसमें यह टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। हमारे जो असेंबल्ड वाटर प्यूरिफायर होते हैं उसमें ईवी फिल्टर ही यूज़ किया जाता है। लेकिन ईवी ई बॉयलिंग जो चैम्बर है या फिर जो फिल्टर है तो ये किस तरह से होता है यही आज मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ऊपर से ऐसा दिखता है, पूरा स्टील का है, एसएस का मटेरियल लग रहा है। और जो यहाँ देखिएगा, यहाँ से वाटर कनेक्शन है और यहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इस साइड में भी ऐसे में ऐसा ही यहाँ वाटर कनेक्शन है ऊपर, और जो नीचे है इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। और जो ऊपर से पानी जाएगा और नीचे एक ट्यूब है दोस्तों, ये देखिएगा इस तरह से दिख रही है। तो ये ट्यूब यहाँ लगी हुई होती है। तो क्या करूँगा इसको मैं, ये देखिएगा यहाँ से मैं निकालता हूँ। सबसे पहले ये देखिए मैंने खोल के रखा था, यहाँ एक इस तरह का स्क्रू होता है इस तरह का, तो मैंने खोल के रखा था और ये ट्यूब बाहर निकालता हूँ मैं। ये देखिएगा ये इस तरह से ये ट्यूब बाहर निकाली। दोस्तों ये एक्वागार्ड का सिस्टम है। दोस्तों ये देखिएगा यहाँ यूरो का फोरबस यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा। तो ये एक्वागार्ड में बेसिकली यूज़ होता है। तो ये अडेप्टर इसका ही है जो ईवी ई बॉयलिंग का है, तो इसका ही अडेप्टर है। तो ये जो ट्यूब है तो ये ट्यूब फिलिप्स की यूज़ की गई है। देखिएगा यहाँ फिलिप्स लिखा हुआ है। मैं भी हमेशा अक्सर आपको सजेस्ट करता रहता हूँ कि फिलिप्स का सिस्टम यूज़ कीजिएगा जो ईवी ट्यूब होता है, या फिर और भी कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है तो फिलिप्स का बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ ये फिलिप्स की ट्यूब यूज़ की गई है। और अंदर देख सकते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है दोस्तों। ये देखिएगा और एक अंदर और एक ट्यूब दिख रही है, देखिएगा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये ट्यूब इसकी है, यहाँ से पानी पास होता है। तो ये निकल दिया मैंने। और अभी क्या करूँगा, ये ट्यूब निकालने के बाद और क्या, ये जो पानी जाने का चैम्बर है जहाँ से पानी जाता है तो ये भी निकाल देता हूँ मैं। ये देखिएगा, मतलब आपको बेसिकली समझ में आएगा ईवी ई बॉयलिंग है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ से ये खोल देता हूँ। दो स्क्रू है, ये खोलने पड़ेंगे। खोलेगी तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से ये खोल दिया। और ये खोलने के बाद ये देखिएगा इस तरह से ये निकालना पड़ता है। तो ये निकाल दिया, यहाँ देखिएगा ये निकल गया। इसके बाद अंदर इस साइड का भी खोलना पड़ेगा तभी निकलेगा ये। इस साइड का भी खोलेंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो चैम्बर है मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, बहुत ही बेटर लगा दोस्तों। और इसका जो वर्किंग है या काम है ये तो आपको समझा ही दूंगा कि किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों जो आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर कंपनी के वेबसाइट के ऊपर भी पढ़ा होगा कि आरओ प्लस टीडीएस मतलब MTDS लिखा होता है, जो ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर की जो डिस्क्रिप्शन होते हैं उसमें, और ईवी ई बॉयलिंग लिखा होता है। तो ईवी ई बॉयलिंग जब हम सुनते हैं ना तो हम आकर्षित होते हैं उसके ऊपर कि यार ई बॉयलिंग कुछ फंडा है या नया फंडा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि ई बॉयलिंग किस तरह से काम करता है। तो इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और समझा दूंगा मैं दोस्तों। मैं ये देखिएगा मैंने यहाँ से ये पूरा निकाल दिया और इस तरह से ये देखिएगा अंदर एक ट्यूब है। तो ये यहाँ रखता हूँ, ये ट्यूब है। तो इस साइड से ये ट्यूब निकालता हूँ मैं। ये देखिएगा इस साइड से ये ट्यूब निकालता हूँ। हाँ, तो ये एक ट्यूब निकल गई और ये एक ट्यूब निकल गई। ध्यान में रखिएगा, ये ट्यूब मतलब ये कोई इलेक्ट्रिक ट्यूब नहीं है, ये खाली ट्यूब है। तो ये देखिएगा चैम्बर पूरा खाली हो चुका है आपके सामने। तो ये जो ट्यूब है ये, तो इसके अंदर लगती है, पानी यहाँ से पास होता है, पानी यहाँ से पास होता है और यहाँ सीधा निकल जाता है इस साइड में। ये देखिएगा इस तरह से होता है। तो ये इस साइड में, ये देखिएगा दोनों साइड में 2 एल्बो लगाता हूँ मैं। हाँ, दोनों साइड में 2 एल्बो लगा दिया। पानी यहाँ से आएगा, अच्छी तरह से लगा देता हूँ, रुको ज़रा, ये यहाँ और ये यहाँ। पानी यहाँ से आएगा और यहाँ से निकल जाएगा। और जो अपनी ट्यूब होती है तो इस तरह से, ये देखिएगा साइड में मैं रखता हूँ, यह ऐसे ही फिटिंग होता है इस चैम्बर के अंदर, ऐसे ही सेम। और इसके जो रेडिएशंस है तो इसके ऊपर गिरते हैं, इस कांच के ऊपर, और कांच के अंदर क्या होता है, पानी होता है। तो ये रेडिएशन की वजह से पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है तो ये मर जाता है। तो सेम इसी तरह से वर्किंग होता है। पानी यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा और ये ट्यूब
का जो रेडिएशंस है तो इसके अंदर जाएंगे। और यूवी ई बॉयलिंग मतलब कोई गर्म वगैरह पानी नहीं होता है, बॉयल बिल नहीं होता है। हम सुनते हैं ना पानी बॉयल करना वगैरह, अंडा वगैरह बॉयल करते हैं ना हम, कुछ उस तरह से नहीं होता है। सिर्फ रेडिएशन इसके ऊपर जाते हैं और पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है तो ये किल हो जाता है, या फिर उसका जो डीएनए है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, ये समझिएगा। तो कुछ इस तरह से ये यूवी ई बॉयलिंग होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यूवी जो वाटर प्यूरीफायर या फिर यूवी फिल्टर होता है अपना, उससे कुछ ज़्यादा अलग मुझे नहीं लग रहा है। सिर्फ इतना ही कुछ बेसिक फ़र्क है। सिर्फ इसमें क्या है, हाउसिंग बड़ा है, पानी का स्टोरेज ज़्यादा होता है, इसमें पानी का स्टोरेज ज़्यादा होता है और पानी धीरे धीरे आगे जाता है। तो अपने यूवी को क्या होता है, ज़्यादा समय मिलता है, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है पानी को। तो इतना ही फ़र्क है। और अपना जो नॉर्मल यूवी फिल्टर होता है इसका थोड़ा साइज़ कम होता है, पानी थोड़ा स्पीड में आगे जाता है। तो यूवी का जो रेडिएशंस है तो उनको भी कम टाइम मिलता है पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने में। तो इतना ही फ़र्क है। अगर इसके सिवा कुछ और फ़र्क है, आपको और कोई जानकारी है तो दोस्तों कमेंट में या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, या फिर मेल पर भी भेज सकते हैं, मेल भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके सिवा अगर कुछ जानकारी है तो आप बता सकते हैं। मेरा भी इसमें क्या हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, ये भी बढ़ जाएगा और आपका भी नॉलेज बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।